स्कूल का पहला दिन और अनमनी का। रायली, एक युवा काग, ऊंचाई से अपने नए स्कूल को देखती है जो जंगल के बीचों बीच एक विशाल ओक के पेड़ में बना है। वहां से स्कूल की रोमांचक दुनिया की झलक उसे मिलती है, लेकिन उसके दिल में हल्की सी घबराहट भी है। क्लिफ्टाउन नाम के एक छोटे से गांव में रायली नाम की एक चतुर काग रहती थी। उसकी पंख काले और चमकीले थे और उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। उसे ऊंचाइयों पर उड़ना, अपनी मित्रों के साथ ऊंचे छतों पर बैठना और हवा में पंख फैलाना बहुत पसंद था। पर स्कूल जाने का ख्याल उसे परेशान कर देता था। तुम्हें स्कूल बहुत पसंद आएगा, रायली, उसकी चिड़िया दोस्त स्टेला ने चहचहाते हुए कहा। वहाँ तुम नक्शे पढ़ना, तारों को गिनना और नए नए घोंसलों के बारे में सीखोगी। पर रायली को ये सब बातें रास नहीं आ रही थीं। उसने अपनी चोंच को दबाया और पंजों को फेरने लगी। मुझे स्कूल की क्या जरूरत है, उसने बड़बड़ाया। मैं तो पहले से ही सब कुछ जानती हूँ। पर माता पिता ने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया और अब उसका पहला दिन आ ही गया था। स्कूल के बारे में सोचते हुए वह अपने मन में खुद से ही सवाल करने लगी कि क्या उसे वाकई स्कूल जाने की जरूरत है। स्कूल से पहले की रात। पहले दिन की रात को रायली को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने घोंसले में करवटें बदलती रही। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। अगर शिक्षक बहुत सख्त हुआ तो उसने खुद से पूछा। अगर बाकी पक्षी मुझसे बेहतर हुए तो। उसके पिता, एक समझदार और अनुभवी काग, ने उसकी बेचैनी देखी और उसके पास बैठ गए। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है, मेरी छोटी पंखों वाली, उन्होंने प्यार से पूछा। रायली ने लंबी सांस ली। सब कहते हैं कि स्कूल मजेदार होता है, पर अगर वो बोरिंग हुआ तो? और अगर सब पहले से मुझसे ज्यादा जानते हुए तो? उसके पिता मुस्कराए और उसे प्यार से गले लगा लिया। बेटा, स्कूल सिर्फ वही सीखने के बारे में नहीं है जो तुम पहले से जानती हो। ये उन चीजों की खोज करने के बारे में है जो तुम अभी तक नहीं जानती। साथ ही तुम वहाँ नए दोस्त बनाओगी और ऐसी चीजें सीखोगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। उनके शब्दों ने रायली को थोड़ी राहत दी और वह धीरे धीरे सो गई, मन में नए दोस्तों, बड़े बड़े पेड़ों और स्कूल की तस्वीरों के साथ। लेकिन अभी भी कुछ शंकाएं उसके सपनों में तैर रही थीं। सुबह की हड़बड़ी। अगली सुबह रायली एक झटके से जागी। आज का दिन था। उसने अपने घोंसले से बाहर झांका और देखा कि सूरज क्लिफ्टाउन पर चमक रहा था, घाटी में एक सुनहरी चमक बिखेरता हुआ। चलो रायली, उसकी माँ ने पुकारा। पहले दिन देर से नहीं पहुंचना चाहिए। पर जब रायली ने वास्तव में अपने घोंसले से बाहर जाने का सोचा तो उसके पंख भारी महसूस होने लगे। शायद पहला दिन मैं छोड़ ही सकती हूँ, उसने धीरे से कहा। पर उसकी माँ पहले से तैयार थी, अपनी पंख फैलाए हुए। पहला दिन सबसे अच्छा होता है शुरू करने के लिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब चलो। मन मारकर रायली ने अपने पंख फैलाए और अपनी माँ के साथ घाटी में उड़ चली। जल्द ही वे उस बड़े ओक के पेड़ के पास उतरी जो क्लिफ्टाउन के सभी युवा पक्षियों के स्कूल के रूप में था। पहली झलक। जैसे ही रायली स्कूल में दाखिल हुई, उसने हर तरह के पक्षी देखे। वहां पर रॉबिन, फिंच, स्वालो और एक छोटे से कौवों का समूह भी था। उनकी शिक्षिका मिसेस ओलिविया एक सफेद उल्लू थी जिनके चोंच पर गोल चश्मा था। स्वागत है बच्चों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। आज का दिन खास है। हम यहाँ सीखने और बढ़ने के लिए आए हैं। तुम दोस्त बनाओगे, रोमांचक चीजें खोजोगे और अपने अंदर की खासियतों को पहचानोगे। रायली ने गहरी सांस ली और पीछे की ओर एक खाली जगह पर बैठ गई। तभी एक चंचल रॉबिन, जिसका नाम रूबी था, उसके बगल में आकर बैठ गई। हाय, मैं रूबी हूँ, उसने जोश से कहा।
तुम्हारा नाम क्या है? राइली, उसने धीरे से कहा, ध्यान आकर्षित न हो इसलिए। रूबी की खुशी उसे भी छूने लगी और थोड़ी देर के लिए राइली को भी यकीन हुआ कि ये सच में रोमांचक हो सकता है। संग उड़ान की कला। दोपहर में क्लास बाहर गई उड़ान का अभ्यास करने। मिसेस ओलिविया ने पत्तों और शाखाओं से छोटे छोटे रास्ते बनाए थे जिनसे उन्हें गुजरना था। रूबी और बाकी पक्षी खुश होकर हवा में झूमने लगे, लेकिन राइली थोड़ी घबराई हुई थी। वह खुद से उड़ने में माहिर थी, लेकिन दूसरों के सामने उसकी उड़ान उसे अस्थिर लगा। जैसे ही उसने कोशिश की, एक शाखा से टकराने ही वाली थी कि उसके पीछे से एक समझदार आवाज आई, तुम पंखों को थोड़ा मोड़कर देखो, ऐसे। वह एक समझदार गौरैया थी जिसका नाम सोरन था। उसने बड़े ही सहजता से उसे रास्ता दिखाया। सोरन के सुझाव से राइली ने फिर से कोशिश की और इस बार वह आसानी से रास्ता पार कर गई। उसे अपने अंदर थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। अप्रत्याशित दोस्ती। लंच के दौरान राइली ने रूबी, सोरन और कुछ अन्य दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाया। वे अपने पसंदीदा उड़ान के करतबों के बारे में बात करने लगे और स्वादिष्ट जामुनों के ठिकानों के बारे में चर्चा करने लगे। राइली ने खुद को हंसते और कहानियां साझा करते हुए पाया, एक ऐसा सुख जिसका उसने कभी सोचा नहीं था। सोरन ने कहा, तुम जानती हो, मैं भी पहले दिन तुम्हारी तरह घबराया हुआ था। मुझे लगा था कि मैं कोई दोस्त नहीं बना पाऊंगा, पर अब देखो। राइली को आश्चर्य हुआ। सच में? तुम हमेशा इतने आत्मविश्वासी लगते हो। सोरन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब कहीं न कहीं से शुरुआत करते हैं। डर महसूस करना ठीक है, ये बताता है कि तुम कुछ नया सीखने वाले हो। राइली ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके जैसे ही सबके मन में भी कोई न कोई चिंता थी। वह अकेली नहीं थी। कक्षा परियोजना। दिन के अंत में मिसेस ओलिविया ने एक कक्षा परियोजना की घोषणा की। हर पक्षी को एक विशेष कौशल या अपनी जाति के बारे में एक विशेष जानकारी प्रस्तुत करनी थी। रूबी ने उत्साह से कीड़ों को पकड़ने की योजना बनाई, जबकि सोरन ने प्रवास पथों पर प्रस्तुति देने का सोचा। राइली के मन में थोड़ी घबराहट थी। उसे लगा कि उसके पास दिखाने लायक कुछ खास नहीं है। फिर उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे एक खास पंखों की चाल सिखाई थी, जिससे एक लहरदार पैटर्न बनता था। अपने नए दोस्तों के प्रोत्साहन से राइली ने उस चाल का अभ्यास किया, उसे अपनी प्रस्तुति के लिए चुना। प्रस्तुति का दिन। अगले दिन राइली की बारी आई। उसने गहरी सांस ली, अपने पंख फैलाए और अपने पंखों को एक लय में हिलाना शुरू किया। उसके पंखों का सुंदर पैटर्न देख कक्षा में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। जब उसने प्रस्तुति समाप्त की, तो पूरी कक्षा ने उसकी प्रशंसा की। राइली को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बार उसे अपने अंदर कुछ खास महसूस हुआ। पहले दिन का अनुभव। स्कूल की छुट्टी के बाद राइली अपने दोस्तों के साथ घर की ओर उड़ने लगी। उसने महसूस किया कि स्कूल कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक रोमांचक दुनिया है। उसकी दोस्ती और सीखने की खुशी अब उसकी हर उड़ान में थी।